हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मोशन चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टार्ट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन से। तो पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। A body has uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे सपोज करिए कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। इट मींस वो हर एक घंटे में, हर एक आवर में 15 किलोमीटर कवर करेगी। इट मींस कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, एक स्पीड से चलती जा रही है। 50 हर एक घंटे में, हर एक 1 आवर में वो 15 किलोमीटर कवर करेगी। ठीक है ना, उससे कम ना उससे ज्यादा। तो इस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट मोशन। तो एक कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट स्पीड से वो कार चल रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अभी एक लाइन और, इसको अभी हम ग्राफ को आगे इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ is always a straight line। ठीक है, एक ग्राफ बना के बताता हूं मैं आपको। एक्स एक्सिस है, इस पे लेते हैं हम टाइम हमेशा। ठीक है, इस पे लिया डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। ओके, एक स्ट्रेट लाइन दे, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इट मींस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है। इट मींस कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से कोई भी बॉडी मूव कर रही है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। A body has uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। चाहे वो टाइम इंटरवल्स कितने छोटे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ओके, चलो अब आओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है?
इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it travels unequal distances in equal intervals of time। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था? A body is in non-uniform motion if it travels unequal distances in equal time intervals। It means जैसे कोई ट्रेन है, वो प्लेटफॉर्म से जब चलती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड क्या होती है? वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। क्यों? धीरे धीरे चलेगी, फिर तेज होती जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर बहुत तेज हो जाएगी। तो ये मोशन क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल से। फर्स्ट मिनट में वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी, देन अगले सेकंड मिनट में वो ज्यादा कवर करेगी क्योंकि स्पीड तेज हो जाएगी, उसके आगे ज्यादा कवर करेगी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक और एग्जांपल क्या है? जैसे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप करते हो, किसी बॉल को छोड़ते हो, तो वो जब चलती है शुरू में उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होती है, बट जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इट मीन सपोज करो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चली, अगले सेकंड में वो सपोज करो 11 मीटर चल गई, तो इसकी स्पीड तेज होती जाएगी। वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में, हर टाइम इंटरवल्स को आप मेजर करेंगे तो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगी। ये होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे फ्री फॉलिंग कोई बॉडी होगी तो वो एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन is also known as accelerated motion। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों एक्सेलरेटेड? मतलब अब आप बस में, कार में देखिए, एक एक्सेलेटर होता है। एक्सेलेटर किस काम आता है? स्पीड इंक्रीज करने के काम, और स्पीड को डिक्रीज करने के काम करते हैं। डिक्रीज कैसे होती है? एक्सेलेटर को जितना आप पुश करोगे स्पीड इंक्रीज होगी, उस पर से पुश अप का कम कर दोगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो एक्सेलेटर होता है, इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जब आप कोई कार चलाते हो तो यूनिफॉर्म स्पीड में पॉसिबल नहीं है उसको चलाना, आपकी चेंज होती है। सिटी में कुछ और चल रही है, जाम हुआ, रश हुआ तो थोड़ी कम हो गई, रश कम हो गया, थोड़ी स्पीड बढ़ गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ of non-uniform motion is curve। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो एक कर्व होगा। कैसे आएगा? उसकी शेप क्या होगी? ये मैं रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया ना? ठीक है, चलो आप पहले समझा करो, फिर वीडियो को पॉज करके तब आप उसको नोट कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो। ठीक है, टाइम लिया है इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने? डिस्टेंस। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये कर्व ग्राफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया।
चलिए आगे चलो। अब आते हैं स्पीड। अभी हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड के बारे में आप सभी जानते हो। स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है उसको बोलते हैं उसकी स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी is distance traveled by it in per unit time। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना भी टाइम लिया जाता है वो पर यूनिट टाइम उसका बॉडी की स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम। इफ स्पीड v है अगर हमारी और डिस्टेंस ट्रेवल है हमारा s, ठीक है, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल, देन स्मॉल s है, देन टाइम टेकन इज t। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू s अपॉन t। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज क्या होगी? देखिए डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हुई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऐसे हम डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड हमें बताती है कि कोई बॉडी फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है। मतलब जो फास्ट मोशन में है उसका मोशन फास्ट है या उसका मोशन स्लो है। स्पीड अगर उसकी हाई होगी तो फास्ट मूविंग है और स्पीड स्लो होगी तो वो स्लो मूविंग है। स्पीड लो होगी तो स्लो मूविंग है। कोई स्पीड से ही हमें पता पड़ता है कोई बॉडी फास्ट है या स्लो है। ठीक है, स्पीड has only magnitude, not direction. Hence, speed is a scalar quantity. अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो डायरेक्शन भी होती, बट इसकी स्पीड में हम सिर्फ मेजर करते हैं इसका मैग्नीट्यूड कि क्या स्पीड से चल रही है। तो इसी को बोलते हैं हम, इसलिए इसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है स्पीड का, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलो आगे। अच्छा, कार में किसी कार में दो अलग मीटर होते हैं। एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है। किसी में एक ही मीटर होता है। जैसे कार का मीटर है, कंबाइन होता है, यह आपके डिस्टेंस आता रहता है इस तरह से। आजकल डिजिटल होते हैं तो डिजिटल मीटर भी होता है, डिजिटल होते हैं उसमें।
ये चक्री सी आगे चलती रहती है, ये सर्कल चलता रहता है। आजकल डिजिटली होते हैं तो यहाँ स्पीड आती रहती है 50 किलोमीटर पर आवर, और यह डिस्टेंस चलता रहता है इस तरह से। ये डिजिटली अपना चेंज होता रहता है। तो कार में जिस इंस्ट्रूमेंट से स्पीड मेजर करते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोलते हैं, जिससे डिस्टेंस मेजर होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? ओडोमीटर से। और स्पीड मेजर करते हैं स्पीडोमीटर से। अब एक चीज और ध्यान देने वाली, इस मीटर की स्पेलिंग ये है। जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं METR। इसमें अंतर क्या है? तो दोनों एक ही चीज। यूएस में मीटर जो डिस्टेंस होता है, यूएस इंग्लिश में, यूएस की लैंग्वेज में इसकी स्पेलिंग होती ये है, ये METER। और ब्रिटेन में, ब्रिटिश उसमें METR। बट अगर कहीं इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो उसमें मीटर जो आएगा वो METR नहीं आएगा, METER ही आएगा। इससे कोई मतलब नहीं हो यूएस है या इंग्लैंड है, यूके है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट में मीटर आएगा वो METER आएगा, नॉट METR। ये नहीं आएगा स्पीडोमीटर या ओडोमीटर में, या इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर, उनमें सब में METER आएगा। इंस्ट्रूमेंट में हमेशा मीटर की स्पेलिंग में METER ही लिखते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो। अब आते हैं हम एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is the total distance traveled average speed of a body is the total distance traveled divided by the total time taken to cover that distance। फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? हम लोग जब ट्रेवल करते हैं तो सपोज करिए दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेवल कर रहे हैं, हमें चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करिए 250 किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है। कभी हमारी गाड़ी टोल पे भी रुकेगी, 3-4 टोल पे रुकेगी, आपको वॉशरूम भी जाना है वहां भी रुकोगे, आपको फोन आ गया, फोन सुनने के लिए गाड़ी साइड में खड़ी करके फोन भी सुनोगे, ठीक है। आप सपोज करिए 80 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से चल लेते, इट मीन्स कि आपको 3.5 आवर्स के आसपास, 3 आवर्स के आसपास आपको डिस्टेंस कर लेना चाहिए था, बट आपने डिस्टेंस कवर करा 5 आवर्स में, ठीक है। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना है वहां से? चंडीगढ़ से दिल्ली का डिस्टेंस टोटल 250 किलोमीटर, आपको लगने थे 3 आवर्स 80-85 की स्पीड से, बट आपको लगे 5 आवर्स। सारा मिला के टोल, नाका,
रिफ्रेशमेंट, वॉशरूम, फोन, सब कुछ मिला के रश आपको लगे टोटल 5 आवर्स। टोटल टाइम कितना लगा आपको? 5 आवर्स। ओके, तो एवरेज स्पीड आएंगी यहां पर। क्यों? क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया और जो टाइम लगा टोटल वो अलग है। अलग मतलब कि जो टोटल टाइम आपको लगना चाहिए था वो नहीं लगा, एवरेज जो स्पीड थी उसके हिसाब से नहीं लगा। आप यूनिफॉर्म चलते रहे 85 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से, पर आपने बीच में और भी कर्म करे, जैसे टोल पे रुके, टोल पे लाइन थी, वॉशरूम गए, रिफ्रेशमेंट लिया, चाय पी, कोई मिल गया उससे भी बात करी, रश था, जाम था, तो आपको उस वजह से आपको टोटल टाइम लगा 5 आवर्स। जहां लगने चाहिए थे 3 आवर्स वहां लगे 5 आवर्स। तो आपने टोटल डिस्टेंस तो 250 किलोमीटर ही कवर किया, बट टोटल टाइम आपको कितना लगा? 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। आप चल तो रहे थे 85 से, बट आपकी एवरेज स्पीड निकल के आई 50 किलोमीटर पर आवर, जो आपने टोटल टाइम टेक लिया उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। एक है यूनिफॉर्म स्पीड। या इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the time interval may be। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या हुई? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर एक इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे सपोज करिए 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई कार चल रही है, इट मींस वो 1 घंटे में 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर चलेगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगी। ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रहे। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। इट मींस कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। बट यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करना इम्पॉसिबल होता है। किसी भी कार के लिए, किसी भी व्हीकल के लिए यूनिफॉर्म स्पीड आप मेंटेन नहीं कर सकते। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी काम करता है, स्पीड भी काम करती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म नहीं रहने देते और उसकी स्पीड को चेंज करते रहते हैं। तो ये था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों आज की क्लास में बस सिर्फ इतना ही। मिलते हैं जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।